जय ओंकार। कैसे हो सभी? सभी पहुंच जाए देन स्टार्ट। जय हो। कैसे हो दीपू? ठीक हो? आवाज क्लियर है? सुन रहा है? गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? गुड, आवाज गुड, अच्छा है। बी सेफ, बी प्रोटेक्टिव, भगवान का आसरा रखो, सब चीजें बहुत अच्छी होंगी। खुश रहो, पैनिक ना हो। नमस्ते नवी जी। महक नमस्ते। कैसे हैं सभी? आज का सेशन वी डू सम डिस्कशंस ऑन प्रेजेंट जो सिचुएशंस बन रखी हैं, और उसके बाद में मेडिटेशन का, रिलैक्सोलॉजी का जो पार्ट है कि हम अपने आप को रिलैक्स कैसे करके रखें इस पैनिक कंडीशंस में। तो आज कुछ वो बातें करेंगे, कुछ स्पिरिचुअल टॉक्स होंगी, और कई बार मुझे क्वेश्चंस बाद में पूछे जाते हैं फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे, तो वो नहीं मैं कर पाता हूँ। तो आज प्लीज क्वेश्चंस पूछिए। काव्या हेलो। तो हम बीच बीच में सारी बातें, डिस्कशंस, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप पूछना चाहते हैं, कोई मन में है बात वो बताइए, कुछ जो कंडीशंस चल रही हैं उसके रिगार्डिंग में है वो पूछिए। तरन जी नमस्ते। वेलकम ऑल। गुड इवनिंग विद चाय जी। दे चाय। तो कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो जहां से हम शुरू करें? पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी हार्ड सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और कुछ इंडिया में ज़्यादा, कुछ पंजाब में ज़्यादा, ये जो सभी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, इसे मना नहीं किया जा सकता, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, बट शायद उन चीज़ों से ज़्यादा हमारे दिलो दिमाग में एक खौफ बैठ चुका है, और ये चीज़ें इतनी असर कर चुकी हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी इम्यून सिस्टम इंक्रीज होना था आपके विल पावर से, आपके अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल से, आपके अंदर की वो ऊर्जा से,
वो इस डर की वजह से कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, तो आई जस्ट सजेस्ट यू, ठीक है, जो होना है वो होके रहेगा, आज नहीं तो कल हर एक इंसान ने इन चीजों में आके चले ही जाना है, तो why you spoil the present moment। मैं हमेशा कहता हूँ हर बीमारी का इलाज है पर मौत का इलाज नहीं है, ठीक है। तो ये समा कुछ ऐसा है कि अपनी जिंदगी में एक उत्सव मनाने का, क्योंकि सोचा जाए तो अब कुछ नहीं है आपके सामने, ईश्वर की चल रही है, आपकी 1% चल नहीं रही, ठीक है। तो अगर आपकी चल ही नहीं रही तो इतना वरी करने की क्या जरूरत है। सो बी रिलैक्स, एंजॉय योर मोमेंट। इन चीजों में उलझ के सोच के अपनी जिंदगी को और ज्यादा खराब मत करो। ये चीजें जो चल रही हैं वो चलती ही जाएंगी। इनको सोच के, डर के, घबरा के अपने आप को अंदर से खत्म करना बहुत गलत है। पिछले 2020 से कई चीजें मेरे सामने आई हैं, लोग आए हैं। मैंने एक चीज डॉक्टर्स के मुंह से भी सुनी है, जब कहा जाता है इलाज करते हैं डॉक्टर्स तो एंड में वो ये कहते हैं कि जी इनको बोलो कि हौसला ना छोड़ें, ये रिकवर कर जाएंगे, बट इन्होंने हौसला छोड़ दिया है। ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। प्लीज इफ यू वांट टू लिव कंप्लीटली, हौसला मत छोड़ो। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी कंडीशन में हो, एंजॉय करो, नथिंग टू वरी। प्रिकॉशंस रखो, एजुकेशन है आपके पास में, यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन्स, आपको सारी चीजों का पता है। अनचाहे चीज होने के बावजूद भी अगर आपको कुछ ऐसा वैसा इफेक्ट हो भी जाता है, व्हाई वरी, किस वजह से घबराते हैं? कुछ नहीं होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक बॉडी लेवल पे, एक सोल लेवल पे, हर एक चीजें बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं, हम बुरा नहीं कह सकते। कई लोग कहते हैं कि इट्स अ पॉलिटिक्स, कई कहते हैं कि इट्स अ रियलिटी, ये सारी चीजें ऐसी हैं वैसी हैं, गलत हो रहा है, ये हो रहा है। कर लो सही, कोई कर सकता है इसे कोई सही। अगर कोई कहता है कि गलत हो रहा है तो उसे कोई सही कर सकता है? क्या आप सही कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं इसी मोमेंट को एंजॉय कर लें? क्या ये अच्छा नहीं है कि इस मोमेंट को एंजॉय किया जाए? वो देखा है ना आनंद मूवी, बाबू मोशाय, इंस्पिरेशनल मूवी कि जिंदगी कैसे जी जाती है, ठीक है। भगवान करे ऐसी चीजें कुछ भी ना हो आपके साथ में, बट ये मैं वो चीजें समझा रहा हूं जो आप अपने मन में लेके एक खौफ और एक डर लेके बैठ गए हो। उस भय को बाहर निकालो, उस डर को बाहर निकाल दो। खुशी से आगे बढ़ोगे तो ये चीजें काम भी नहीं करेंगी, ये बीमारियां आपको छू तक नहीं पाएंगी। सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है आपका स्माइल, आपकी इनर खुशी। अंदर से खुश हो जाओ, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा काम करेगा। घबराओगे, डरोगे, अंदर से श्रिंक हो जाओगे, और जैसे श्रिंक होगी आपकी एनर्जी, इंसान बीमारी से कम और दिमागी डर से ज्यादा मर रहे हैं, जो मैंने महसूस किया। डोंट बी लाइक दैट। आज तो जो क्वेश्चन था आपने वही टॉपिक लिया है प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। बॉडी चक्र के बारे में एक बार फिर से बता दो प्लीज आप। अबाउट बॉडी चक्र के बारे में क्या आप जानना चाहते हैं? देयर 7 चक्रास, ठीक है। उनमें हम जैसे उनसे मेडिटेट कराता हूँ, अगर आपने सेशन अटेंड किया हो तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है और अच्छे इमोशंस में रहना है, ग्राउंडेड रहना है और अपने डिजायर्स को पूरा करना है, तो हार्ट चक्र तक हर एक और कह सकते हो कि थ्रॉट चक्र और 6 चक्रास टिल थर्ड आई, आप उनको उनके ऊपर ध्यान किया करो।
हर एक चक्र को 3 मिनट दिया करो। 3 मिनट के लिए उसे विजुलाइज किया करो फ्रॉम रूट चक्र, मूलाधार से लेके अंजना चक्र तक। ठीक है, हर एक चक्र को अच्छे से इमेजिन करो। एक बार रिपीट दोबारा कर देता हूँ। सबसे नीचे बेस, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, बैकबोन के आगे मूलाधार, उसके बाद में स्वादिष्ठान, मूलाधार का कलर रेड है, उसके बाद में स्वादिष्ठान है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत इजी वे में गूगल से मिल जाएगी, उसके पिक्चर्स, उसके पेटल्स, ईच एंड एवरीथिंग। फिर मणिपुरक है, उसके बाद में अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, अंजना चक्र है। मणिपुर चक्र येलो कलर अग्नि चक्र है, नाभि से 4 उंगल ऊपर, स्वादिष्ठान नाभि से 4 उंगल नीचे। अनाहत चक्र चेस्ट के सेंटर में ग्रीन कलर का है, एयर उसका एलिमेंट है। थ्रॉट चक्र जिसे कहते हैं, विशुद्धि चक्र कैसे है, लाइट स्काई ब्लू कलर, आसमानी रंग का है। उनको विजुलाइज किया करो अपनी बॉडी के सेंटर में। विजुलाइज करते करते एक टाइमर ऐप इंस्टॉल कर लो, जो हर एक 3 मिनट के बाद में रिंग करे, तो आपको पता चल जाए कि अब नेक्स्ट चक्र पे जाना है। ऐसे करते करते थर्ड आई तक पहुंचो। ठीक है, इसको विजुलाइज करो। विजुलाइज ऐसे करो कि हर एक चक्र को क्लॉकवाइज घूमते हुए, रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज उसे देखो कि वो बहुत शाइन कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जैसे दिवाली पे वो चरखड़ी चलाई है जमीन पे रख के, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फैलते हैं। ऐसे जब हमारा एक चक्र घूमता है बहुत तेजी से, तो वो एक आभा छोड़ता है जो हमारी पूरी बॉडी को सराउंड और कवर करती है। ठीक है, ऐसे करते करते आप अपने 6 चक्रास को बूस्ट करो। मणिपुर चक्र के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाओगे तो आपको विल पावर स्ट्रांग होगी, ये सारे बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। हार्ट चक्र के ऊपर ध्यान लगाओगे तो ये इधर उधर के जो थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव, हाय ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये चीज ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये चीजें खत्म होंगी। इस ढंग से मेरे पुराने टॉक्स आप देख लो, उसमें मेडिटेशन भी करवाया हुआ है, तो वो चीज किया करो। मेडिटेट किया करो जितना हो सके। जितना मेडिटेट करोगे, जितना अपने आप को मेडिटेशन में लेके जाओगे, आपका माइंड जो है उतना रिलैक्स होगा। और जितना माइंड रिलैक्स होगा, ऊर्जा उतनी आपके अंदर फ्लो करेगी, और जितनी ऊर्जा फ्लो करेगी, आपके चक्रास ऑटोमेटिकली बूस्ट होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो बूस्ट होंगे, एक ऑरा क्रिएट करेंगे आपके बॉडी के थ्रू। तो ये सारी चीजें आप वैसे ही कंट्रोल कर सकते हो। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक। जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसे हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। ठीक है, और कुछ अब कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो पूछिए। क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछें। उसके बाद में फिर हम एंड में एक अच्छा सा मेडिटेट करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। इट्स वेरी सिंपल टू डू। कई लोगों के अंदर ये होता है कि मेडिटेशन हमारे से तो होगी नहीं, हम मेडिटेशन तो सीखे नहीं है, मेडिटेशन कैसे होगी, हम कर भी नहीं सकते, कभी सोचा भी नहीं है। निश्चित पैरेलल लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया कि ये मैं आपको थोड़ा सा फ्री होके और आपको अलग से ये चीजें समझाऊंगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो शायद सभी उन चीजों को कवर अप नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वो चीजें समझा दूंगा तो होगा ये सब कंफ्यूजन डेवलप हो जाएगी उन लोगों के अंदर जो प्रॉपरली इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। बिकॉज ऑनलाइन और इन चीजों में मैं लिटिल बिट गाइड तो कर सकता हूँ, बट उस चीज को डिटेल में एक्सपीरियंस कैसे करवाया जाए, वो तो 1-to-1 जब हम ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठीक होगा, जब मिलेंगे, देन वी डू।
आपने पहले तो ये बताओ कि निश्चित पैरेलल लाइफ में करना क्या है। हम एक को संभाल लें बहुत अच्छे से। कबीर ठीक है, कबीर का ध्यान रखो। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते सविता दी। दिनेश जी, सहस्त्रार चक्र जो है हम इसे नहीं छेड़ते। बेसिकली सहस्त्रार अगर कहा जाए तो ये अपने आप में एक कॉन्शियस एनर्जी है। जब हमारे नीचे के चक्रास जो है वो बूस्ट अप होना शुरू हो जाता है और ये सारी चीजें प्रॉपरली एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है, तो सहस्त्रार ने अपने आप ही खुलना है। आप बीज को तोड़ोगे नहीं, आप बीज को खोल के उसमें से पेड़ को नहीं निकालोगे, आप सिर्फ पानी दोगे, उसे जमीन में बो दोगे। ऐसे ही सहस्त्रार को हम नहीं छूते। अगर नहीं, कई लोगों का एक्सपीरियंस है वो सहस्त्रार के साथ में भी वर्कआउट करते, बट फॉर मी मैं नहीं करता, क्योंकि ये तो बहुत ही ऊपर का है। तो इट्स वेरी इंटेलिजेंट, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। हम अपने आप को नीचे के लिए प्रिपेयर करें, ऊपर से अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। हाउ टू कीप आवरसेल्फ पॉजिटिव। पहले ये बात समझनी चाहिए कि हम नेगेटिव हुए किस तरीके से। हरलीन जी, पहले आराम से बैठो। हम जिसे नेगेटिविटी कहते हैं कि हम नेगेटिव हैं और हमने अपने आप को पॉजिटिव करना है, पहले तो ये पकड़ो कि नेगेटिविटी है क्या और हम नेगेटिव हुए किस तरीके से। नॉर्मली और मोस्ट ऑफ केसेस 100% ही लगा लो, हमारी सोच की वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की कि कोरोना फैल रखा है, जगह जगह में है, ये है वो है, अब क्या होगा, वैक्सीन लगाएं नहीं लगवाएं, ये करें वो करें, कौन सी मेडिसिन लें, अगर पॉजिटिव हो गए तो क्या हो जाएगा, करेंगे क्या। अभी शायद कुछ भी नहीं हुआ, बट हमने उस चीज के रिजल्ट्स, नेगेटिव थॉट्स पहले ही भरने शुरू कर दिए। इसे हम नेगेटिविटी के साथ में भरना शुरू करना कहते हैं। अब होता ये है कि यही नेगेटिविटी को अगर पॉजिटिव वे में चेंज करना हो, तो पॉजिटिव वे में हम अपने आप को सिर्फ इन नेगेटिव थॉट्स को खत्म करते हुए, या इसको खत्म करने की भी जरूरत नहीं है, हम नेगेटिव थॉट्स को एक तरीके से छोड़ दें और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। हमारा ध्यान ये रहता है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी है, उसको खाली कैसे करें। कभी नहीं कर पाओगे। क्या खाली करने की लड़ाई और खाली करने के एफर्ट्स, क्या ये विचार नहीं है? और जितना हम खाली करने के ऊपर उतारू हो जाते हैं, उतना ही हम और ज्यादा इन चीजों में फंसना शुरू हो जाते हैं। व्हाट आई से, व्हाट गुरु सेज टू अस, कि उस ईश्वर का सुमिरन करो। सुमिरन मीन्स उसको याद रखो, उसकी यादाश्त बनाए रखो, वो हमेशा जहन में हो आपके कि इन थॉट्स से ज्यादा बड़ा वो ईश्वर है। सेकंड, जब बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर काबू कर लेते हैं, तो हम उन नेगेटिव थॉट्स को हटाने की बजाय उसकी जगह पे पॉजिटिव थॉट्स या जप लेके आना शुरू कर देते हैं। अब जप है क्या? अगर हम राम राम सिमरना शुरू कर दें, या हरे कृष्ण हरे राम, या वाहेगुरु वाहेगुरु सिमरना कर दें, तो ये वर्ड्स आपको देता क्या है? एक सहारा मन को, कि हम जप कर रहे हैं, जब करने से एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, एंड आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम सिक्योर। हम नेगेटिव खत्म नहीं कर रहे, हम पॉजिटिव अंदर भर रहे हैं, नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस कप में अगर चाय ही है, मैं इस चाय को उड़ेलूंगा नहीं, मैंने इस चाय की जगह पे शुद्ध ताजा पानी भरना है। ये उड़ेलने वाला काम मन नहीं कर सकते, हम मन को नहीं कर सकते। इस कप को तो कर सकते हैं पर मन को नहीं। मैं क्या करूंगा, इसका कवर हटाऊंगा, ऊपर से टैप ऑन कर दूंगा ताजे पानी की, वो इसमें जाएगी,
धीरे धीरे ये भरता जाएगा, भरता भरता इसमें चाय पहले ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे वो कम होती जाएगी क्योंकि वो बाहर बहती जाएगी, और ताजा पानी अंदर भरता जाएगा। एक टाइम आएगा जब चाय का एक भी कण नहीं रहेगा और सिर्फ पानी बच जाएगा। और वो टेक्निक ही हम जप के साथ, सुमिरन के साथ और मेडिटेशन के साथ में करते हैं। मेडिटेशन में हम अच्छे थॉट्स को अपने अंदर भरते हैं। कभी भी नेगेटिव को बाहर मत निकालना, पॉजिटिव को अंदर भरते रहना, वो अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मन को उल्टा करना, उड़ेलना हमारे बस की बात नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड। Sometimes people are doing favors for us. Is it okay to take them? सतती अगर आपके मन में कोई डाउट्स नहीं है तो आप ले सकते हो। अगर कोई फेवर कर रहा है तो उससे पहले डाउट आ गए कि ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे इसका कोई मतलब तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, तो छोड़ दो। जब हमें पता हो कि वापस नहीं कर पाए, देन क्लियर टू हिम, उसको क्लियर हो जाओ कि हम ये वापस नहीं कर पाएंगे। अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक धोखाधड़ी करते हो तो आपके कर्म बनते हैं, जानबूझ के करते हो तो कर्म बनते हैं। आज हमने किसी से लिया, कल आपका इस एक का 100 गुना देना पड़ेगा इस जन्म में, नहीं तो ये कर्मास आप आगे लेके चले जाओगे। फिर आगे जब नया जन्म लोगे ना, तब ऐसी चीजें होंगी तो पता क्या सोचोगे, इस जन्म में कुछ किया तो है नहीं गलत, फिर भी भगवान हमारे से पैसे क्यों खो रहा है। कोई बात नहीं, जो जिसके कर्म है उसको उतना कर्म करने दो, इतना ज्यादा मत सोचो। On what day this session is conducted today again? I happen to know because of my son. I usually गुरुजी मुझे माफ कीजिए, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं उससे पहले आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। एक्चुअली इट्स नॉट अ पर्टिकुलर टाइम और डे कि मैं उसी दिन पे आता हूँ, जब हुक्म होता है, जब ईश्वर चाहते हैं तब वो हो जाता है। बट इन सीरियस नोट गुरुजी, आपको मैं पहले ही मैसेज कर दिया करूंगा कि हाँ ये होने लगा है, ठीक है। मन पर बोझ फील होता है, हलीन जी पॉजिटिविटी भर लो इसमें, ना मैं पॉजिटिविटी दूंगा ना कोई और दे सकता है। और आपको सच बात बताऊं, पॉजिटिविटी अंदर लेके आनी है तो वो आपको खुद ही लेके आनी पड़ेगी। और किसी से कुछ उम्मीद मत रखना कि कोई आएगा और आपको घोल के दे देगा और आप में डाल देगा। बी पॉजिटिव, खुद पॉजिटिव हो जाओ, किसी की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। मन पे बोझ रहता है, चाहे करने वाला कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, तब भी लीव दीज थिंग्स, इतना मत सोचो। अपना कर्म अच्छे से करो, दूसरा क्या सोचता क्या नहीं सोचता छोड़ दो। यहाँ पे साधु संत भी आते हैं तो उनको भी दान दक्षिणा जब देना होता है तो बाद में पता चलता है कि वो दारू के अड्डे पे जाके वो दारू पी रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हो। इट्स नॉट आर, ये अपना नहीं काम इसको देखना है, एनालाइज करना। हमारा दान तो उसी समय में हो जाता है जब एक चोर को भी साधु समझ के आप उसको 1 रुपया दे देते हो। और अगर हमारे अंदर दान उसकी वजह से नहीं लगेगा, कर्मास उसकी दान देने से नहीं लगेंगे, कर्मास हमारे देने से लगेंगे, उसके लेने से नहीं लगेंगे। और वो लेके क्या कर रहा है, इट डजंट मैटर। हम जब दान दे रहे हैं कि उस दान के साथ में जिंदगी में हम कोई डाउट्स रख के दिए हैं या नहीं, ये ज्यादा मैटर करता है। So any other question? कोई और किसी ने कुछ पूछना हो, देना देके
is easy. These topic we do in next, स्पेशली मैं इसी चीज के लिए ऊपर सेशन रख लूंगा ऑनलाइन. जो चीज मुश्किल लगती है, जिन चीजों का हमारे मन के ऊपर और हमारी आत्मा के ऊपर बोझ बनता है, यू फील लाइक हैवीनेस, वो चीजें हमें करनी ही नहीं चाहिए. उससे भले है कि वो चीजें बेटर लीव. The negative and the positive things ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं जब आप अपना ध्यान जो है, जब आप अपनी क्रिया जो है, जो कर्म कर रहे हो, अगर पॉजिटिव कर्म करने के ऊपर लगा दोगे तो आपके अंदर से नेगेटिविटी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी. आप गार्डनिंग किया करो, आप घर में कोई अच्छे कर्म करो. फॉर एग्जाम्पल आप किसी की सेवा करो, कोई घर में बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, तो उनके साथ में अच्छा उनको सेवा करो, उनके साथ में रहो. ठीक है, मंदिर है, मस्जिद है, घर में बना रखा है तो वहाँ की सफाई करो. अपने आप को कर्म में जरूर लगा के रखा करो, कुछ ना कुछ करते रहा करो. वो जैसे एक विवेकानंद का स्टोरी है. विवेकानंद बाहर निकले एक जगह से, एक ऑडिटोरियम से, अपना लेक्चर वगैरह दे के. तो जैसे बाहर निकले तो देखते हैं कि एक बंदा लेटा हुआ पड़ा है, सो रहा है. तो कहते हैं उठ जा. कहते जी क्या करूं? कहते भीख ही मांग ले, कर तो सही कुछ. करना बहुत ज्यादा जरूरी है. कर्म करोगे बेटर है. प्लांट्स लेके आओ अपने घर में, अभी बहुत जरूरत है ऑक्सीजन का. पाम्स लेके आओ, अच्छे अच्छे प्लांट्स बाय करो, घर में रखो, उसकी सेवा करो, पानी दो रोज. अपने आप को कंज्यूम करो, अपने टाइम को. फ्री बैठने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहा करो. और आई बेग यू, बुक्स पढ़ा करो. जितना बुक्स पढ़ोगे उतना आपका ये माइंड जो है इन चीजों से परे रहेगा. और जिन लोगों को नींद नहीं आती, बेस्ट वे टू स्लीप, रात को एक अच्छी सी बुक या सबसे बोरियत वाली बुक रख लो. जैसे नींद ना आए वो बुक खोलो, उसको पढ़ना शुरू कर दो. विद इन फ्यू मिनट्स आपको नींद आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, जासूसी और नॉवल टाइप मत रखना, नहीं तो उसमें खो जाओगे क्या हो रहा है. ठीक है, बुक्स पढ़ा करो, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दो, थोड़ा सा अपने आप को गुड रखो. अभी मेरे कांटेक्ट में एक अच्छी आत्मा आए, आई फॉरगॉट हर नेम, शायद गुरकिरण जी. तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ग्रुप ज्वाइन किया था, देन यू लीव. शी सेड कि मैंने अपना आईडी डीएक्टिवेट कर दिया. और मैं करती रहती हूँ कि जब मुझे ब्रेक चाहिए तो मैं अपना फेसबुक आईडी वो कर देता हूँ, डीएक्टिवेट कर देती हूँ. सो इट्स वेरी गुड थिंग. इतना आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने इन चीजों को भी डीएक्टिवेट करके देखो. कुछ नहीं होगा, एक नई जिंदगी में प्रवेश करो, एक नई चीजें आपको खोजने को मिलेंगी. टॉपिक इज सो कॉम्प्लेक्स that after knowing about it, I have become very careful in thinking, action, and behavior. I feel better not to talk in another discussion. People think I have become very spiritual, but I do that because of how much I see how to lead life with others. गुरुजी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, एक छोटा सा चीज बताता हूँ कर्माश के बारे में. कर्माश बनते कैसे, कर्माश होते क्या. एवरीथिंग जो इनकम्प्लीट रह जाए वो आपके कर्माश बना देती है. तो बेटर है या तो उस इनकम्प्लीट चीज को टोटली छोड़ दिया जाए या उसे कर लिया जाए. ये मत रखो कि मैंने वो चीज करनी थी, वो हुई नहीं. और हर वो चीज जिसे हम रिपीट करते हैं, एक रेपिटेशनल वे में ले आते हैं सुबह शाम, वो चाहे सोचना हो, चाहे कोई भी चीज हो, कुछ थॉट हो, कुछ भी हो, वो कर्माश बनाती है.
इसीलिए ध्यान करना इतना जरूरी है कि वो जो रेपिटेशनल वाला जो एक सर्कल चलता है उसको ब्रेक जो है वो मेडिटेशन ही करती है। उसको ब्रेक जो है वो जप करते हैं। उसको ब्रेक जो है वो एक संगत, एक अच्छी संगत में रह के उस ईश्वर का सुमिरन करना, ये ब्रेक करता है। तो इंस्टेड ऑफ केयरफुल रहने से, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर रहेगा कि मैंने कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी, इसी सोच में आप और ज्यादा कंजेस्टेड हो जाओगे। इंस्टेड ऑफ दैट थिंग, आप जिंदगी में जो आए उसे करो, बशर्ते बेफिक्र होके। उसके बाद में रेपिटेशन और सोचना बंद कर दो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। एक माँ अगर बच्चे को गलत काम करने से रोकती है और उसे चपेट भी लगा देती है, स्लैप भी करती है, वही माँ बाद में सोचे कि मैंने अपने बच्चे को मारा और बहुत बुरा काम किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये कर्म बनेंगे। अगर वो ये सोचती है कि मेरा हक है और मैंने अपने बच्चे को सुधारने के लिए ही मारा है, देन वो कर्मस नहीं बनेंगे। इंस्टेड ऑफ हर एक एक्शन को और हर एक वर्ड को बोलने से पहले इतना ही ज्यादा अवेयर हो जाओ कि आप बिल्कुल साइलेंस हो जाओ और कुछ कह ही ना पाओ, बेटर है कि आप फ्री फ्लो जिंदगी में जियो। ध्यान इस चीज का रखो, कुछ भी करो उस चीज को रिपीट मत करना, उस चीज को बार बार अपनी जिंदगी में मत लेके आना। या तो उसे कंप्लीटली छोड़ देना या उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। दैट्स जो मेरा अनुभव है जिंदगी का, जो गाइडेंस है। अभी इस तदाद पे आ चुका हूं कि अभी कुछ करता हूं तो उसी के कर्म का नतीजा मेरे सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि पिछली चीजों को मैंने बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया। मैं अभी ताजा बन चुका हूं कि अभी कुछ करूं तो उसका, अगर मेरे से कुछ गलत होता है किसी के लिए तो गलत ही मेरे साथ में होता है, अगर मेरे से कुछ अच्छा होता है किसी के लिए तो मेरे लिए भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने एक चीज बताई थी कि यहां से हमने बीज बोना शुरू कर दिया। पहले 4 बीज हमने नेगेटिव बोए, उसके बाद में मेरे कहने पे या अपने गुरुओं के कहने पे हमने आगे के बीज पॉजिटिव बोने शुरू कर दिए। तो जब आप यहां तक पहुंचोगे, 4 बीज के बाद में 4 बीज जब पॉजिटिव बीज रहे हो, तो वो नेगेटिव बीजों का फल भी आपको भोगना पड़ेगा। तब ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था, फिर भी क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि वो 4 जो बीज नेगेटिव के बोए थे उसका रिजल्ट तो आना ही था, क्योंकि उसको आपने संभाल रखा था। अगर तो आप उसको छोड़ ही देते और उसको अपने जहन से कभी भी निकाल ही देते और कभी आने ही नहीं देते, तो वो कब गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलता आपने, क्योंकि पॉजिटिव बोए हुए थे। उन पॉजिटिवनेस में नेगेटिव, कहते हैं ना कि सूली थी, सूल बना दी भगवान ने। गले का फंदा था और उसने एक सुई बना दी। वो सुई कैसे बनी? क्योंकि आपने आगे अच्छे कर्म किए थे, उस वजह से वो फांसी का फंदा एक सुई की जितनी ही रह गई। तो डू योर गुड कर्मास, ये सबसे ज्यादा बेटर है। हर हर महादेव। और कुछ इतनी बातें अगर क्लियर हुई हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ अगर रहता हो तो दोबारा पूछिए। और जिनको मैंने बोला था कि क्वेश्चंस नोट करके रखा करो और लाइव सेशन पे वो चीज पूछ लिया करो, वो आज फिर नहीं पूछे जा रहे हैं। और अभी होगा क्या, सेशन के बाद में इसी टॉक्स के रिगार्डिंग फिर क्वेश्चंस मेरे तक आ जाएंगे। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई एम नॉट सो एक्टिव शुरू से ही व्हाट्सएप और ये टेक्सटिंग पे नहीं इतना मैं कर पाता हूँ। रीजन बिहाइंड, जो अभी बात कर रहा हूँ, जिस लहजे से कर रहा हूँ और जिस ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस एनर्जी और जिस फ्रिक्वेंसी से मेरी आवाज निकलती है और आप तक पहुंचती है, वो चीजें टेक्सटिंग और उन चीजों में नहीं आ सकती।
और ना ही मेरी इतनी आदत है कि मैं अपने व्हाट्सएप को खोल के वो बड़े बड़े मैसेजेस को पढ़ पाऊं, नहीं पढ़ पाता हूं। सो बेटर है जब 1-to-1 हो तब कर लो, अदरवाइज लाइव सेशंस पे कर लिया करो तो वो भी अच्छा है। देखिए, नींद आने के बहुत कारण हैं। नींद आने के बहुत सी जिंदगी में कारण हैं। दोनों तरफ जिंदगियां चलती हैं। कुछ कहते हैं नींद नहीं आती, कुछ कहते हैं नींद बहुत ज्यादा आती है। ज्यादातर एक तरीके से अगर देखा जाए कि नींद ज्यादा आना ये इतना, यानी कि नींद कम आना ये बुरा नहीं है, बट नींद ज्यादा आना कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के वो लम्हे गुजार देता है जिन लम्हों में हमने अच्छे कर्म करने थे। तो बेटर है कि अपने आप को एक्टिव रखा करो और अपने आप को किन्हीं कर्मों में लगाया करो। कोरोना कब खत्म होगा? मुझे ये मुश्किल टाइम कब खत्म होगा हमारे देश में? विंदर जी, कोरोना कब खत्म होगा, ये मुश्किल टाइम कब खत्म होगा, इसका प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ खुदा वाहिगुरु ही जान सकते हैं, क्योंकि जिसने इन चीजों को बनाया है वो ही खत्म कर सकता है। हम तो अरदास दुआ ही कर सकते हैं आप सभी की सलामती के लिए। मौत का भय गुरबानी में भी और सभी वेद शास्त्रों में भी और स्मृतियों में भी और पुराणों में भी बताया गया कि मौत हमेशा सर पे खड़ी है। इस चीज के लिए हम अनअवेयर हो चुके थे, इस चीज का डर रहा ही नहीं था, भय से दूर हो चुके थे। हम भयभीत, यानी कि हम तो किसी का बुरा करने के लिए वहां तक आ जाते थे जहां तक हम दूसरों की फीलिंग्स को ही नहीं समझते थे। हम किसी को गालियां दे देते थे, हम किसी को बहुत बुरा तक भी बोल देते थे और अपने ऊपर, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा ही सुधार होता है। इन चीजों के ऊपर हम ही सुधरते हैं। ये भगवान ने बताया है कि हम लोग करने लायक है ही नहीं। आज तक ये चीजें गुरबानी में और सभी धर्म ग्रंथों में बताया था। इवन की गीता में भी ये चीज बताई गई कि जो भी चीजें हो रही हैं उसके पीछे कारण वो ईश्वर ही है। अगर आप मान लो कि कारण वो ईश्वर ही है तो आप इन सभी चीजों से मुक्त हो जाते हो। हम क्यों रोकना चाहते हैं और क्यों बचना चाहते हैं? अगर कारण ईश्वर ही है, आज प्रैक्टिकल है, क्या हमारे रोके से ये चीजें रुकती हैं? नहीं। क्या हम कोई ऐसी शील्ड बना रहे हैं कि जिससे ये चीजें रुक जाए? नहीं। सभी चीजें उस ईश्वर के हुक्म से है, उस ईश्वर के हुक्म से बनी और इसी ईश्वर के हुक्म से खत्म भी हो जाएंगी। प्रलय भी तो आती है, इतनी तो प्रलय आई है। कभी वो जल के स्वरूप में आती है, कभी अग्नि के स्वरूप में आती है, और जब वो आती है तब एक सेकंड भी नहीं लगता। गुरु कहते हैं कि एक आंख की झपकी के साथ में ही एक पूरे युग का अंत हो जाता है, और जब वो अंत होता है आपको तो पता तक नहीं चलता। वो भी चीजें होती हैं, और वो सारी चीजों से बेटर कि अगर यहाँ पे ये एक सिखलाई हो रही है कहीं ना कहीं। आज मोर देन 80% लोगों के अंदर ये चीजें आ गई हैं। मैंने कईयों के स्टेटस भी देखे हैं कि कब चले जाना है पता नहीं है, अपने लड़ाई झगड़े नाराजगी ये सब छोड़ दो और खुशी से जीना शुरू कर दो, बेटर है। तो हो सकता है भगवान यही सिखाना चाहता हो कि छोड़ दो अपने अंदर के सारे वो सारी चीजें कि मेरा इसके साथ में नफरत है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, और अच्छे से जीना शुरू कर दो। अभी के पल तो जिंदगी है ना, सुन रहे हो ना, देख रहे हो ना, एंजॉय कर रहे हो ना, आसानी से बैठे हो ना, शुक्र मनाओ। भगवान तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। सारी चीजें अपने आप हैंडल हो जाएगी। और जब इंसान के हाथ में कुछ रहता ही नहीं, तब इंसान अपने आप को उस ईश्वर के आगे छोड़ देता है।
ठीक है रविंदर जी, होप आप समझे होंगे थोड़ा सा। How can we overcome from sadness as I'm working so professional time, I'm feeling fine, but sometimes feel very alone because I can't share my feelings to anyone. आपने खुद ही आंसर दे दिया। होता क्या है कि सैडनेस को कैसे दूर करें। प्रोफेशनल टाइम आप बिल्कुल ठीक रहते हो। क्यों रहते हो? मैं अभी वही कह रहा था, अपने आप को कर्मों में लगा के रखो, एक अच्छे कर्म करते रहो और ये ध्यान रखो कौन सी ऐसी फीलिंग है जो आपको सैडनेस में लेके जाती है। उस फील को आने से पहले ही अपने आप को कुछ ऐसी अवस्था में ले आओ जिस अवस्था में आप अच्छा अच्छा फील करो, देन ये चीजें दूर हो जाएंगी। अलोन अकेलापन सबसे बेहतरीन चीज जिंदगी की। अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप अकेले नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो एक्सेप्ट करो इस अकेलेपन को। हुक्म सब हो रहे हैं, बट एक अरदास मेहर करे रब सकते। जी, सब कुछ हुक्म है, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। शैली जी नमस्ते। एक्सेप्टेंस 100% कैसे आती है? एक स्टोरी सुनी थी, मैं एक सुनाता हूं स्टोरी। महर्षि हुए एक रामानंद महर्षि। तो उनके आश्रम में एक व्यक्ति आया। वो एक बैग में कुछ सोने की मोहरें, कुछ हीरे जवाहरात, ये सब चीजें लेके आया और आके महर्षि के आगे रख दी। कहते मैंने संन्यास लेना है, मैं अपनी जितनी कमाई हुई धन दौलत है बाकी तो अपने बच्चों को बांट आया हूं और जितना मेरे हिस्से की थी मैं आपके लिए लेके आया हूं और मैं संन्यास लेना चाहता हूं। उन्होंने बोला मुझे इन चीजों की क्या जरूरत है, वो गंगा बहती है, जा पहले तू नीचे उतर, गंगा के पास जा, इस सारी चीजों को बहा के आ, फिर मेरे पास में आना। वो शायद दोपहर का समय था और दोपहर के समय में जब वो नीचे गया और 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, महर्षि ने अपने शिष्य से बोला कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए, जाओ देख के आओ कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, कुछ फिसल तो नहीं गए। तो वो जब उनके शिष्य वहां पे गए, जब जाके देखा तो वो इंसान अपने बैग से एक एक मोहर, एक एक सोने का सिक्का और एक एक जवाहरात निकालता और उसे फेंकता और फेंकते फेंकते वो रोता भी। अभी उसने इतने समय में आधा ही बैग खाली किया था। तो उन्होंने बोला कि आपको महर्षि बुला रहे हैं। तो जब वो वापस गया तो उसने बोला कि क्या कर रहा है? कहता आपने खुद ही तो बोला था कि इस चीज को छोड़ दो, त्याग दो। तो कहता मैं वही कर रहा हूं। कहते ये त्यागना नहीं है। किश्तों में हम एक्सेप्टेंस लेके नहीं आ सकते। एक्सेप्टेंस लेके आनी हो तो उस बैग को पूरे का पूरा ही गंगा जल में छोड़ दो। जब हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, अगर हम पॉजिटिव होना चाहते हैं, अगर हम किसी चीज को प्रॉपरली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो जो उसकी रुकावट है उसे कंप्लीटली थ्रो कर दो। इंस्टॉलमेंट में मत छोड़ो, इंस्टॉलमेंट में मत एक्सेप्ट करो। अगर इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करोगे तो वो कभी एक्सेप्टेंस में आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी आपने आधा ही छोड़ा होगा। तो वो चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी जो कहेंगी नहीं अभी मत करो, अभी एक्सेप्ट नहीं होगा, ये होगा वो होगा। लीव इट। हाथ में कांटा लग जाए तो आप किश्तों पे नहीं निकालोगे, एक ही बार में निकाल के उसे फेंक दोगे। तो जब भी एक्सेप्टेंस लेके आनी हो 100%, देन 100% जो चीजें एक्सेप्ट करने से रोकती हो उसे बिल्कुल छोड़ दो। दैट्स अ वे।
उस चीज को बाहर से छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने मन से छोड़ दो। वो चाहे इंसान हो, वो चाहे कोई माहौल बना हो या कुछ भी हो। ये नहीं कि इंसान जिनके साथ में रहते हैं हम उनको छोड़ दें, उनकी सोच और उनकी जुबान से निकले हुए शब्द या वो माहौल जहां पे आप रह रहे हो और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जस्ट लीव। अपनी जिंदगी में खुद को इतना खुश कर दो कि दूसरा जो मर्जी बोलता रहे आपको कोई असर ना हो। एक नॉर्मल इंसान की कही हुई बारीकी से कोई गाली निकाल दे आपको, तो आप कितना हर्ट होते हो। अगर वही गाली गुजरता हुआ एक पागल निकाल दे तो आप पता है क्या कहते हो, यार पागल है, छोड़ो इसको, क्या इसकी बात पे क्या ध्यान देना, ये तो पागल है। अगर वही गाली कोई अच्छा चंगा भला बंदा निकाल दे तो आप कहोगे तूने गाली निकाली क्यों, तूने ऐसा किया ही क्यों, मैंने कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे दी। वो एक बहुत अच्छे गुरु थे, उनको आके जब किसी ने गाली दी तो उन्होंने बोला आपको कुछ हुआ नहीं, कहते तू गालियां दे रहा था पर मैंने गालियां लेनी कब की बंद कर दी। दैट इज कॉल्ड 100% एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्ट अपनी विल पावर से कर सकते हैं, और विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि जिस चीज को एक्सेप्ट करना हो सिर्फ वो ही रहे, बाकी चीजें निकल जाए। वो जैसे अर्जुन को बोला गया कि तुम्हारे को पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है, सभी से पूछा गया और सभी ने कहा कि पेड़ है, किसी ने कहा कि पत्ते हैं, किसी ने कहा कि वो एक चिड़िया है। अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो उसने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी एक आंख दिखाई दे रही। उसका ध्यान सिर्फ लक्ष्य पे था, 100% एक्सेप्टेंस थी कि वो सिर्फ आंख ही थी उसके सामने, तो वो उसे जीत गए, बाकी नहीं कर पाए। होप यू अंडरस्टैंड। मैं जो समझाना चाहता हूं आप उस चीज को थोड़ा सा समझो। दुनिया बहुत है, पीछे से, आगे से, ऊपर से, सब जगह से बोलने वाली, वो शब्दों के रूप में हो, वो इमोशंस के रूप में हो, बट हमारे ऊपर है हम उनको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। जैसे एक पागल की दी हुई गाली हम छोड़ देते हैं कि छोड़ो ये पागल है। आपको पता है कि जो इंसान किसी इंसान को जानबूझ के दुखी करता है वो पागल तो नहीं पर अंदर से बीमार है। वो फिजिकली बीमार नहीं है, वो अंदर से बीमार है। तो वो जो गालियां और गलत वचन और दुख देने वाले जो आप समझते हो वचन, वो बेसिकली दुख देने वाले नहीं है, वो उनके अंदर की वॉमिट्स हैं। वो वॉमिट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर कर रहे हैं। और आपका घर में अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, वो वॉमिट करता है, तो हम ही उसे साफ करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर वॉमिट क्यों किया, हम ये कहेंगे टेक रेस्ट, मैं क्लीन कर देता हूं, दैट्स इट, छोड़ो, तुम बीमार हो, तुम्हारी इस चीज का भी मुझ पे कोई वो नहीं पड़ा, मैं इस चीज को फील नहीं किया, तुम तो बीमार हो। और आगे से कभी भी कुछ ऐसा हो तो जस्ट सेट अपने अंदर ही, ये अंदर से अभी तंग है, ये एग्रेशन इनके अंदर से, इनकी खुद की वजह से। पॉजिटिविटी की एक्सेप्टेंस, जब तक नेगेटिविटी को आप टोटली छोड़ नहीं दोगे, जब तक नेगेटिविटी टोटली पीछे नहीं हट जाती, छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मैं बीमार हूं, ठीक है, मैं उस बीमारी के ऊपर ध्यान देने की बजाय सिर्फ अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और वो भूल ही जाऊं कि बीमारी जैसी कोई चीज है, और सिर्फ इतना ही याद रखूं कि मैं ठीक हूं। और अगर एक नॉर्मल इंसान ठीक होते हुए जो काम करता है वही आप कर्म करने शुरू कर दो, तो इट्स कॉल्ड 100% एक्सेप्टेबिलिटी। और कुछ किसी ने पूछना हो? कोई और कुछ, या
मैं आपको ध्यान करवा दूं थोड़ा सा। अगर किसी के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं पूछना, देन फॉर 10-15 मिनट हम अपने आप को रिलैक्स करके मेडिटेशन में ले आएंगे। और मेडिटेशन हर एक इंसान कर सकता है। कभी भी ये मत सोचना कि मैंने कभी की नहीं तो अब नहीं कर पाऊंगा। मेडिटेशन से ही ये सारे क्वेश्चंस हल होंगे। अगर मैं ये क्वेश्चंस के आंसर दे पाया हूं तो उसके पीछे और पीछे सिर्फ और सिर्फ ध्यान था। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए होता है तो बाकी के विचारों को दूर करके सिर्फ वही क्वेश्चन अगर सामने आए तो इजी वे में उसका आंसर मिल जाएगा। अभी तो हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 रखते हैं, उसका आंसर सुनते नहीं और 4 क्वेश्चंस और पीछे बना के लाइन में खड़े कर देते हैं कि ये क्वेश्चन खत्म किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम भेजेंगे। अगर एक क्वेश्चन है उसको प्रॉपर्ली समझे हो, ध्यान इसी को कहते हैं कि उसको समझना और समझते समझते अपनी जिंदगी में उस चीज को अडॉप्ट कर लेना, यही ध्यान है। अब मैं आपसे सभी से पूछता हूं, 1 मिनट के लिए मुझे रिप्लाई करो। जब तक मैं बोलता रहा और आप मेरी बातें सुनते रहे हो, क्या आपको किसी बीमारी का या आपको किसी पुराने समय के बुरी चीजों का या आपको कोई बुरे ख्यालात या आपको बहुत ज्यादा माइंड में थॉट प्रोसेस चला है या नहीं? हाँ या ना? अगर नहीं चला, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही ध्यान रखे हुए थे और कुछ नहीं चला, सुन रहे थे, तो नो लिखें। और जिनको चला वो यस लिखें। यस, नो। That's more than enough. आप में से 10-15 में से 2 जनों ने सिर्फ यस लिखा है, नवी जी ने और भावना जी ने। That's a very simple reason. आप मुझे सुनने की बजाय जो अंदर चल रहा था उसके ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इसीलिए हम यस के ऊपर आए हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। यस होना आपको आगे की मंजिल पे चलना सिखाएगा। पर मैं आपको बताता हूं यस क्यों आया। अगर आप सिंपली मेरी बातों को सुनते तो आपके सामने कोई और चीज चलनी ही नहीं थी, क्योंकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर था, मेरी बातों के ऊपर था। जब हम जो चीज चल रही होती है प्रॉपरली उसी के ऊपर ध्यान देते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। जिन्होंने नो लिखा वो ऑलरेडी मेडिटेशन में थे, जिन्होंने यस लिखा वो मेडिटेशन की टेक्निक को यूज करके मेडिटेशन में उतरेंगे। सिर्फ इतना ही फर्क है। इसमें कुछ गिल्ट और ये चीजें नहीं है कि हाँ मैंने यस लिखा, मेरे विचार चल रहे थे। विचार क्यों चल रहे थे? पहली बात तो ये, विचार इसलिए चल रहे थे कि हम जो इंद्री है देखने की या सुनने की, उस चीज को सिर्फ अपने अंदर चल रहे विचारों के ऊपर लगा रखा था। अगर हम उसे सिर्फ और सिर्फ इस बातों के सुनने के ऊपर लगा देते, देन नो ही लिखते। सो नो गिल्ट, बी हैप्पी। जी, भागवत पुराण में बहुत सी मेडिटेशन है। इवन गुरु ग्रंथ साहिब जी में जपजी साहिब ले लो, आनंद साहिब ले लो, उनमें भी बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं। बट बात यह है कि हम उन टेक्निक्स को समझे कैसे, हम उन चीजों को समझे कैसे। कोई नहीं समझाने वाला होगा। आज मैं हूं, कल मैं रहूं ना रहूं।
आज मैं ये चीजें जो आपको बता रहा हूं, कल को मैं रहूं ना रहूं, बी इंडिपेंडेंट। इतने हो जाओ कि अगर गुरुओं ने हमें वो ग्रंथ दिए हैं, वो पुराण दिए हैं, तो हम उनको समझ सकें। इतने एजुकेटेड हो जाओ। आज के समय में एजुकेशन इंजीनियरिंग, एजुकेशन मेडिकल, एजुकेशन में आर्किटेक्चरी, एजुकेशन में नई नई चीजें सीखने की बजाय अगर हम इन चीजों के ऊपर ध्यान दें, इनके लिए आपको कोई स्कूल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, इनके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रांसलेशंस ले आओ, सिंपल ट्रांसलेशंस ले आओ, बाय करो, उन चीजों को पढ़ो, उन चीजों को जानो, आप इन चीजों को खुद ही अडॉप्ट कर लोगे। गुड। सो मेडिटेट करें। अब जितने 2-3 मिनट में सभी ने जुड़ना है वो जुड़ जाए तो बेटर है। अभी क्या करेंगे आप लोग, सिंपली मोबाइल फोन्स हैं या कुछ भी आप जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें कर रहे हो, अमिता, मितू जी आप अभी आए हो, अभी 1 घंटे का सेशन हम इन्हीं चीजों के ऊपर गए हैं। नाउ इट्स अ टाइम फॉर मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन सिखाता हूं कैसे करते हैं, हम साथ साथ में करेंगे, आप भी करेंगे, साथ में सभी करेंगे। एवरीवन अपना सिर्फ मोबाइल फोन या कुछ भी जो चीजें हैं उनको आप साइड पे रख के एयर प्लग्स, ईयरफोन्स जो हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो लगा लो, या अपने वॉइस को मोबाइल की या किसी की भी ऑन कर लो ज्यादा, या आपको सुनाई दे मेरी आवाज, और हम ध्यान में उतरते हैं। चलें, रिलैक्स करें, अपने गैजेट्स को साइड पे रख के सिर्फ आवाज मेरी सुनाई दे आपको। और रिलैक्स करें, बिल्कुल शांत हो जाए, एक कंफर्टेबल प्लेस पे, काउच पे या जमीन पे, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप बैठ जाएं। मेरी आवाज सिर्फ आप सुनते रहेंगे और सुनते सुनते अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे, अपने आप को शांत करते जाएंगे। अपने एफर्ट्स बंद कर दें। ध्यान करना है, नहीं होता, ध्यान करेंगे कैसे, सब छोड़ दें। सिर्फ इतना कहता हूं कि आप आराम से बैठ जाएं और सिर्फ मेरी आवाज को सुनते रहें। मैं जैसा कहता जाऊं वैसे वैसे आप करते जाएंगे, सिंपली, और कुछ भी नहीं। आज तक हर एक चीज करने के ऊपर उतारू हुए हैं, वो चाहे जिंदगी की कोई चीजें हैं उसे भी आप करते हो, ध्यान भी की जरूरत हो उसे भी आप करना शुरू कर देते हो। ध्यान आज करेंगे नहीं, बिल्कुल भी ध्यान करेंगे नहीं। सिंपली रुक जाए, बैठ जाए और बी विटनेस, एक अवेयरनेस, वो चाहे मेरी आवाज हो, चाहे म्यूजिक हो, या घर में जहां पे भी हो, किचन में एक बर्तन ही क्यों ना बज रहे हो, कोई बच्चा रो ही क्यों ना रहा हो, एक्सेप्टेड। जस्ट बैठ जाए, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें और एक अवेयरनेस को ले आए अपने अंदर, जो सभी चीजों को सुन रही हो,
और धीरे धीरे एक्सेप्टेंस ले आए। एक्सेप्ट एवरीथिंग, वो चाहे विचार ही क्यों ना हो, आपके मन के विचार आ रहे हो कि आज ध्यान करने बैठे हैं, या विचार आ रहे हो कि मैंने ये चीज की, ये गलत किया, या किसी डर के विचार हो, या अच्छी चीजों के विचार हो, कोई भी विचार हो, जस्ट एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करते जाएं, अपने विचारों को देखते जाएं, जैसे आपकी आंखों के आगे एक बादल घूम रहे हो विचारों के, वो आते जाएं और निकल जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ उसे देखते रहें, एक अवेयरनेस के साथ में अपने विचारों को एक्सेप्ट करते रहें। ध्यान इतना रहे कि उनके साथ में जुड़ेंगे नहीं, वो विचार इमोशंस ना बन पाए, वो सिर्फ आपके दिमाग के कुछ ख्यालात हैं, उन्हें ख्याल ही रहने दें। आप अलग हैं उन विचारों से, आप दूर खड़े हैं और विचारों को देख रहे हैं। ऐसी कैफियत हो आपके भीतर, जैसे एक सड़क के किनारे खड़े हो और गाड़ियां निकल रही हो और आप उन गाड़ियों को देख रहे हो। वो रंग बिरंगी हो, पर आप उन गाड़ियों के साथ में टकराए नहीं, आप दूर खड़े रहकर सिर्फ देखते रहें। अपने विचारों को पहले देखते ही रहें। और धीरे धीरे महसूस करें कि आपका शरीर पांव से लेके सर तक हल्का होता जा रहा, ढीला होता जा रहा, रिलैक्स होता जा रहा, शांत होता जा रहा। अगर गहरी नींद भी उतरती हो तो उतर जाने दें, मेरी आवाज सुनाई देती बंद भी हो जाए, हो जाने दें, पर अपने आप को ढीला करते जाएं, अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएं। आपके पांव, घुटनों तक हर एक मसल टिश्यू, कमर तक, अपने पेट को बिल्कुल शांत और रिलैक्स कर दें। अपर बॉडी, बैक, शोल्डर्स, आपकी आर्म्स, फोर आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, जहां पड़े हो, जिस ढंग से आपका शरीर पड़ा हो पड़ा रहने दें। गर्दन बिल्कुल ढीली कर दें, गर्दन बिल्कुल शांत रिलैक्स कर दें। चेहरा आगे की ओर झुकता हो झुक जाने दें, पीछे की ओर होता हो जाने दें। अब ध्यान अपने चेहरे के ऊपर ले आए। आपका चेहरा, जॉज, लिप्स, cheeks, ears, nose, forehead, head, हर एक मसल टिश्यू बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आईज के कॉर्नर के मसल्स तक भी बिल्कुल शांत और रिलैक्स। आंखें अपने आप बंद हो, आपको बंद करने की भी जरूरत ना पड़े। गहरे शांत, गहरे शांत। मैं काउंट करूंगा 5 to 1। हर एक नंबर के साथ आप इतने गहरे शांत हो जाएंगे, इतने गहरे रिलैक्स हो जाएंगे, 100 गुना और गहरा रिलैक्सेशन आ जाएगा हर एक नंबर के साथ में। हर एक नंबर को अपनी आंखों के सामने ले आएंगे और धीरे धीरे उसे धुएं की तरह मिटते हुए देखेंगे। और यही नंबर आपके भीतर से डर, पैनिक, बीमारियां, हर एक चीज को खत्म करता जाएगा।
और आप बिल्कुल पॉजिटिव एक अच्छी ऊर्जा में आते जाएंगे 1 तक पहुंचते पहुंचते 5 को अपनी आंखों के सामने लेके आए और धीरे धीरे देखें कि वो मिटता जा रहा हो एक धुंध की तरीके से, और आपके भीतर से सभी नेगेटिविटी, आपकी बॉडी जो स्टिफ हुई है वो रिलैक्स होती जाए, वो स्टिफनेस खत्म होती जाए। 4 और गहरी एक रिलैक्सेशन में पहुंचते जाएं, और गहरी रिलैक्सेशन में पहुंचते जाएं। 3 और गहरे, शांत, और गहरे। कंधे बिल्कुल ढीले हो जाएं, नीचे की ओर झुक जाएं कंधे। 2 फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स, माइंड बिल्कुल रिलैक्स। 1 बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन, टोटल रिलैक्सेशन में पहुंच जाए। भूल जाए सभी बीमारी को, भूल जाए सभी चिंताओं को, शून्य हो जाए, बिल्कुल शून्य हो जाए। कुछ विचार आते भी हो तो पीछे नहीं करेंगे, उन्हें भी एक्सेप्ट करेंगे, कहेंगे कि आज मैं तुझे भी एक्सेप्ट करता हूं, उन्हें भी आने देंगे, वरी नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन के बिचाए कुछ विचार हैं, मन के बनाए हुए कुछ थॉट्स हैं और कुछ नहीं। एक्सेप्ट करें इसे। धीरे से यही ध्यान अंदर चल रही सांस के ऊपर ले आए। ना उसे लंबा करें, सांस ना गहरी ना छोटी, जिस ढंग से भी सांस इजी वे में चल रही हो। इनहेल हो तो उसके साथ साथ अपने ध्यान को अंदर लेके आए, एक्सहेल हो तो उसके साथ साथ अपने ध्यान को बाहर लेके आए। धीरे धीरे अंदर और बाहर सांस के साथ अपने ध्यान को भी लेके आएंगे, उसके साथ में ट्रेवल करेंगे। ना आगे दौड़े ना पीछे रहे, बिल्कुल सांस के एग्जैक्टली साथ साथ भीतर और बाहर। ब्रीदिंग के साथ साथ ट्रेवल, ना उससे पीछे ना आगे, बिल्कुल साथ साथ भीतर और बाहर। और इमेजिन करें कि आपके अंदर से हर वो बीमारी, वो किसी भी ढंग की हो, हर एक नेगेटिव थॉट कहीं पे भी अगर छुपा पड़ा हो तो जो सांस बाहर निकलती जा रही उसके साथ उसे बाहर निकालते जाएं। और सांस जो भीतर भर रहे हो एक ऊर्जा भर जाए जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक वाइट कलर की ऊर्जा आप भीतर भरते जा रहे हो, जो बॉडी को भीतर से और बाहर से बिल्कुल कवर कर रही, ढक रही, और चेहरे पे एक स्माइल आती जा रही। धीरे धीरे इतने हल्के और इतने प्यारे माहौल में पहुंच चुके। हाँ, बिल्कुल हल्के, बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल प्यारे माहौल में पहुंचते जा रहे हैं। 3 से 4 लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस भीतर भरें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। अंदर भरें तो एक बहुत फ्रेशनेस भर जाए, बाहर छोड़ें तो अंदर की सारी दुविधा और दुख बाहर निकल जाए। और अपने भीतर ही भीतर अपने लिए शुक्रिया अदा करते रहें, भगवान का धन्यवाद करते रहें।
और इस पूरे संसार को अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी से भर दें। इस अर्थ को देखें कि आपके अंदर की पॉजिटिविटी इस पूरे अर्थ को, पूरे प्लेनेट को, हर एक ह्यूमन बीइंग को एक पॉजिटिव वाइब देती जा रही हो। जो व्हाइट लाइट आपके अंदर गैदर हुई वो पूरी धरती को ढक रही हो, आपके भीतर से, आपके शरीर से निकलती जा रही और पूरी धरती को ढक रही एक पॉजिटिव वाइब्स, जिसके साथ वो कोरोना जैसी और बीमारियां खत्म होती जा रही। जस्ट इमेजिन एंड बी हैप्पी, यू आर हील्ड। आप बहुत अच्छे से हील हो चुके, बहुत खुशी से हील हो चुके। शुक्रिया अदा करें गुरुओं का, भगवान का। आप मन ही मन उसका नाम लें और वो अभी भी है, इसी वक्त है, इस समय है। शुक्रिया अदा करें, अपने भीतर बैठी उस आत्मा का धन्यवाद करें, उस भगवान का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल हो, जैसे जाग उठे हो, जैसे उठ गए हो, जिंदगी में जाग गए हो और ऊर्जा से भरे हुए। दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। चेहरे पे स्माइल होगी। एक भी इंसान, एक भी बिना स्माइल की आंखें नहीं खोलेगा। आप में से हर एक स्माइल करेंगे। I need smile in return। इस पूरे सेशन की कीमत मुझे चाहिए आपकी स्माइल, खुशी। That I want। अब कह के ले रहा हूं, दीजिए वो स्माइल, वो प्यार, वो खुशी। शुक्रिया, थैंक यू। टेल मी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी? Thank you, thank you, thank you, thank you. Good. Super thanks. मस्ती से झूम जाओ। शुक्रिया फेरी, शुक्रिया सबका। गुरप्रीत, शुक्रिया जी, शुक्रिया, शुक्रिया सबका, शुक्रिया। शुक्रिया। दिनेश, शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद करें अपने आप का, बड़े बुजुर्गों का, हर एक का। शुक्रिया। चलें अब। शुक्रिया अमिता जी, आप समय पे आ गए। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। ढेर सारा प्रेम, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी दुआएं सभी के लिए। खुश रहें, इजाजत दें। जय ओंकार।